हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 की थी। सेट की डेफिनेशन कि सेट होता क्या है, उसको आज क्या करना है हमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज़ टैबुलर और रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज़ सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। फर्स्ट फॉर्म क्या है, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट सेपरेटिंग देम बाय मीन्स ऑफ कोमास। इसका मतलब क्या है, हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं सारे एलिमेंट्स की, उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ कोमास एंड इनक्लोजिंग दैम इन ए करली ब्रैकेट। दैट इज, हम इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स की और उनको कोमास से सेपरेट करते हैं। तो ये क्या है, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, A is the set consisting of all prime numbers between 1 and 10, then A in roster form। क्या कह रहा है, हमें एक सेट बनाना है जो प्राइम नंबर्स का है लेकिन 1 to 10 के बीच में है। ठीक है, तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर होता ही नहीं है, शुरू कहाँ से होता है, 2 से। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नॉट ए प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 नॉट ए प्राइम नंबर, 7 यस 7, 8 नो, 9 नो, 10 नो, और उससे ऊपर तो हमें देखना ही नहीं है, 1 और 10 के बीच में देखना है। 11 हमारे पास प्राइम नंबर होता है लेकिन वो 1 और 10 के बीच में नहीं आता। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 5 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर हम करली ब्रैकेट के अंदर जो है एलिमेंट्स लिखते हैं और वो एलिमेंट्स सेपरेट होते हैं बाय मीन्स ऑफ कोमास। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसके अंदर हम इसके नाम से ही देख सकते हैं, रूल बनाना होता है हमें। ठीक है, सेट बिल्ड करना होता है, रूल बनाना होता है। तो इन दिस फॉर्म वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी, अब हमें एलिमेंट्स के बारे में पता है लेकिन हमें उनको एक स्पेशल प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पीछे इसमें लिख रखा था कि प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ये एक प्रॉपर्टी हो गई जिससे हमने एलिमेंट्स का पता लगा लिया। अब यहाँ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास सेट जो है बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय इट्स ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। एक्स, ये क्या साइन है, सच दैट, और इसको भी सच दैट। ठीक है, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, सच दैट, एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी। तो उसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लिखनी है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो, इफ ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें इस तरीके से लिखना है, ए एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है हमारा, 2 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को खोलेंगे तो x की वैल्यू 2 के इक्वल, 3 के इक्वल, 4 5 6 7 8 9 10, ये मेंशन करना जरूरी है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर आपने मेंशन नहीं किया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपके पास रियल नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, 2.5, बट 2.5 इज नॉट ए इन ए। ठीक है, 2.5 बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा x नेचुरल नंबर है। और क्या लिख सकते हैं हम, एक और प्रॉपर्टी, एक्स सच दैट, एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 1 से ग्रेटर है, अगर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाए तो भी 2 से स्टार्ट होगा, लेस देन 11 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो हमारे पास दो फॉर्म है इस तरह से कि एक तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं आर डी शर्मा की, उसके अंदर हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्या दे रखा है कि इन जो गिवन सेट्स हैं फॉलोइंग सेट्स उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है यानी कि हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करना है बाय कोमास। ठीक है, लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की। फर्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिफोर ई कौन कौन से आते हैं? ए, बी, सी, डी। ठीक है, बिफोर ई से पहले वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आने वाले लेटर्स, तो ये सेट बन गया। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था या अलग, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। सेकंड है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x केयर लेस देन 25। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। तो x स्क्वायर जो है वो लेस देन 25 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। हाँ, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर क्या चाहिए? लेस देन 25 चाहिए, 25 के इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके अंदर वे एक्स आएंगे जिनका स्क्वायर लेस देन 25 है। ये मत लिख देना कि 1, 4, 9, 16, नो। इसके अंदर क्या क्या रखा है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 25। तो 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर लेस देन 25 है। इसके अंदर और क्या आएगा? एलिमेंट 2, 3, 4। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट बन गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड x लाई बिटवीन 10 एंड 20। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और 10 और 20 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा? 11 इज ए प्राइम नंबर। 11 के बाद 12 नहीं होता, 13, 17 एंड 19। ठीक है, प्राइम नंबर चेक करना आता है ना, जिसका खुद के अलावा और 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना बने। ठीक है, 11, 12 के फैक्टर बन रहे हैं, 2, 6 बन रहे हैं, 13, 14 के बन रहे हैं, 7 फैक्टर होता है, 15 फैक्टर होता है, 16, 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11, 13, 17, 19 इस तरीके से आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x क्या है? 2n है। अब यहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल है? 2n के इक्वल है। ठीक है, तो n को 1 पुट करा, 2 इंटू 1 2, n को 2 पुट करा, 2 इंटू 2 4, n को 3 पुट करा, 2 इंटू 3 6, n को 4 पुट करा 8। इस तरीके से सारे के सारे नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर का सेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से लिखना है जब हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना दे। अब मैं करा रही हूँ, आप क्वेश्चन देख के पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर x ग्रेटर देन x। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर है वो खुद से बड़ा हो सकता है। अगर यहाँ इक्वल टू आ जाता तो आपके पास सारे नंबर आ जाते, लेकिन यहाँ क्या है? x ग्रेटर देन x। अगर हम x1 ले, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? नहीं। ठीक है, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नहीं। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो यानी कि ये सेट जो है हमारे पास फाई हो गया। फाई क्या होता है? हमारे पास नल सेट होता है, यानी कि एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, फाई एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर है। तो आपने क्लास 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन चैप्टर 1 रियल नंबर में करके आए हो, तो 60 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा? 5 इंटू 2 इंटू 3, 2, 3, 5 सारे प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं ना। ठीक है, 2 का स्क्वायर
है ना। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके अंदर क्या कह रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर है, और जो डिवाइजर है 60 का, तो 2 3 5 तीनों के तीनों 60 को डिवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर बनेगा नहीं। तो इसके अंदर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 3 5। ठीक है, ये करना था। बस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। आपको ये सबसे पहले खुद ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, एक्स क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सच दैट सम ऑफ इट्स 2 डिजिट इज 8 सॉरी, सम जो है 2 डिजिट का 8 आए। तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट डिजिट 1 लेते हैं तो सेकंड क्या लेनी पड़ेगी 7, तभी तो इनका सम 1 + 7 8 आएगा। अगर ये 2 ले रहे हैं सेकंड क्या लेनी पड़ेगी 6, अगर ये 3 ले रहे हैं सेकंड डिजिट 5, 4 ले रहे हैं 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, ये भी आएगी भाई, ठीक है 8 0। हमने पहले 08 क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ये तो 1 डिजिट नंबर ही बन जाता। हमें क्या करना है 2 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है। तो अब इनका सम भी 8 0, ये भी तो 8 आ रहा है और 2 डिजिट नंबर। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर सारे लेटर का सेट लगाना है, टी आर आई जी ओ एन ओ, एक बार आ चुका है तो रिपीटिशन नहीं करनी है, रिपीटिशन मैटर नहीं करती इसके अंदर। एम ई टी आ चुका, आर आ चुका, वाई, ये सेट बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बी ई टी टी ई आ चुका, आर, सिंपल है ना। x such that x belongs to real number and 2x plus 1 11 is equal to 15, इसको सोल्व करेंगे 2x plus 11 is equal to 15, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आई है और x रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर नहीं होता तो ये एम्प्टी सेट आता, लेकिन इसके अंदर ये सेट आएगा 2। इस तरीके से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके 4 पार्ट और है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल है और एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसको सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या इम्प्लाई करेगा एक्स को साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन लोगे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया एक्स की वैल्यू 0 और 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 और 1 आई है और 0 और 1 रियल नंबर होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 एंड 1, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट है एक्स सच दैट x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर p दे रखा है। प्राइम नंबर होता कौन सा है जिसके केवल फैक्टर ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड p, 1 इंटू पी, कोई भी अदर फैक्टर नहीं आएगा p और 1 के अलावा, तो इनका सेट क्या आ जाएगा 1, p, इजी है। नेक्स्ट है टी क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाई करोगे टी कॉमन लिया टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास क्या आया टी की वैल्यू 0, टी स्क्वायर माइनस 1 को सोल्व करोगे टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस 1 3 वैल्यूज आई, तो इसके अंदर और ये तीनों रियल नंबर है 0 1 एंड माइनस 1, ये सेट आ गया रोस्टर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है W सच दैट W माइनस 2 डिवाइडेड बाई W प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसको सोल्व करेंगे W माइनस 2 इज इक्वल टू 3W प्लस 9, उस साइड W वाली टर्म लेके जाएंगे, इस साइड 9 ले आएंगे, माइनस 11 इज इक्वल टू 2W, W की वैल्यू क्या आ गई माइनस 11/2, और माइनस 11/2 रियल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में माइनस 11/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज किया था, अब रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखो,
सेट दिया है हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो किस टाइप से बनाएंगे, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। 1 और 6 के बीच में है, ठीक है, 1 और 6 इंक्लूड है, और x नेचुरल नंबर है। इसको खोलोगे तो आप क्या देखोगे, वो सारे x हैं जो नेचुरल नंबर है और 1 से 6 के बीच में है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, यही सेट हो गया ना, ठीक है। b है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सो ऑन, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आ गए, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, यानी कि 1/n टाइप के, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, वो किस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। x 1/n की फॉर्म में है ना, और n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1, ये एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 1/2, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 3 लेंगे, x की वैल्यू 1/3, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है c सेट क्या है, 0 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट, ये हमारे पास क्या है 3 इंटू 0, ये क्या है 3 इंटू 1, ये क्या है 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो कौन से एक्स आ गए, एक्स सच दैट एक्स जो है वो 3n है, और n क्या है हमारे पास यहाँ पर वोल नंबर है, ठीक है। वोल नंबर है ना, क्योंकि यहाँ 0 से है, अगर ये 0 एलिमेंट नहीं होता 3 इंटू 1 3 इंटू 2, तो हम ये सारा क्या लिखते कि x इजिकल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ 0 भी इंक्लूड है तो n बिलोंग्स टू वोल नंबर, ठीक है। ये सेट है D 10 11 12 13 14 15, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट, सेम पहले वाले के जैसे, इसमें 1 to 6 था, इसमें 10 to 15 है, तो ये क्या है हमारे पास, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9 से बड़ी है और 16 से छोटी है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, लेस देन इक्वल टू 15 है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास 10 11 12 13 14 यही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है e इजिकल टू 0 है, सिंगलटन सेट है हमारे पास, एक ही एलिमेंट है 0, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x सच दैट x इजिकल टू 0, एक ही एलिमेंट हो गया, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद ये वाला सेट है, ये क्या है हमारे पास 1, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, और ये क्या है 10 का स्क्वायर। तो ये इसके अंदर क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स जो है वो n स्क्वायर है, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू लाई करती है 1 से 10 तक, ठीक है। अगर यहाँ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर देते तो ये n इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, हम x इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x की वैल्यू 1 से 10 तक है। इसको सोल्व करोगे आपके पास n नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 10 तक है, यानी कि 1 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, 2 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, 3 पुट किया तो x की वैल्यू 9 आ गई, सेम इसने x की वैल्यू 1 पुट की तो 1, ये डायरेक्ट हो गया, है ना। अब इसके अंदर ये क्या है 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 अप टू सो ऑन, तो इस ये किस तरीके से लिखा जाएगा, x सच दैट x की वैल्यू क्या है 2n, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया, ये देखो ये क्या है 5 पावर 1 5 पावर 2
5 पावर 3, 5 पावर 4, इस तरीके से है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर n सच दैट n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है, हम 1 से लेके 4 तक, है ना। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये फॉलोइंग सेट्स हैं, उनके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। लिस्ट करना है मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसके अंदर देखो ए क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, और एक्स हमारे पास इंटीजर है। एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, जेड, 0, +-1, +-2, +-3, +-4 अप टू सो ऑन, इस तरह से होते हैं इंटीजर। ठीक है, सारे माइनस वाले नंबर भी आते हैं, जीरो वाले भी एंड पॉजिटिव वाले भी। तो अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0, लेस देन इक्वल टू 10, +-1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, वो भी लेस देन इक्वल टू 10। 2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, ये भी लेस देन इक्वल टू 10 है। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, ये ग्रेटर देन 10 आ गया। तो यहाँ तक जो है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सेट हमारे पास क्या आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, वो एलिमेंट्स है, वो इंटीजर है जो इनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 है। यही वाले सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करना था। ठीक है, तो हमने ये लिस्ट बना दी। सेकेंड पार्ट बी में क्या कह रखा है, एक्स की वैल्यू 1/2n-1 है, और एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, और एक्स क्या है हमारे पास 1/2n-1। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/1। ठीक है, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1/3, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे 6, 6 - 1 5, एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे 1/7, एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे 1/9। तो हमारे पास क्या लिस्ट आ गई, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। ठीक है, ये वाली लिस्ट आ गई। उसके बाद सी में क्या क्या रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। एक्स हमारे पास एक इंटीजर गिवन है, और एक्स की वैल्यू -1/2 से 9/2 के बीच में है। -1/2 क्या होता है, -0.5। ठीक है, और 9/2 क्या होता है 4.5। अगर ऐसे नंबर लाइन पे देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4.5 यहाँ आ गया। ठीक है, और ये -1 है, -0.5 यानी कि ये वाला। तो x इंटीजर है और इन दोनों के बीच में है, तो कौन कौन से इंटीजर आ गए, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ये आ गया हमारे पास इंटीजर का सेट जो -1/2 से 9/2 के बीच में है। इसमें देखो डी क्या कह रखा है, एक्स जो है वावल है इस वर्ड के अंदर। वावल हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ई वोवल है, यू वोवल है, ए वोवल है, आई वोवल है, ओ वोवल है। तो ए ई आई ओ यू सारे ही आ गए इसके वर्ड के अंदर, तो वोवल के इसका सेट क्या आ गया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बोल रखा है एक्स जो है मंथ है ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जो 31 डेज नहीं रखता। ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है, बना सकते हो। ठीक है, जनवरी 31 होता है, फेब्रवरी आ जाएगा, ठीक है, अप्रैल आ जाएगा, उसके बाद जून आ जाएगा, सितंबर, नवंबर, यही होते हैं ना भाई, है ना, नॉट हैविंग 31 डेज।
एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, इस लेटर के वर्ड है ये, उसके लेटर का हमें सेट बनाना है। तो ये क्या क्या आ जाएंगे, एम है, आई, एस, रिपीटिशन नहीं करनी, एस आई आ चुके, एस 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 आई आ चुके, पी आई आ चुका, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। फोर्थ क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि लेफ्ट के अंदर जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सेट्स दिए हैं और ये रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट्स दिए हैं, हमें क्या करना है, इनको मैच करना है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से देखते हैं, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है, काम वही करा रहा है, रोस्टर को आपसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करा रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करा रहा है। तो ये देखो x सच दैट x प्लस 5 5 है और x हमारे पास इंटीजर है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, इसको खोलोगे तो x की वैल्यू 0 यानी और 0 इंटीजर है, यानी कि ये सेट के क्या है हमारे पास 0, सिंगलटन सेट विद एलिमेंट 0, तो ये क्या है, इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, x इज ए प्राइम नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 10, 10 का डिवाइजर है और प्राइम नेचुरल नंबर है। 10 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं, 1 2 5 10, ये डिवाइजर है, इनमें प्राइम नंबर कौन सा है, 2 और 5, तो इसके अंदर सेट क्या आ जाएगा, 2 और 5, ये इससे मैच हो गया, ठीक है। ये क्या है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर RAJSTHN ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सेट इजी है ना। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद आपको क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएंगे। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 10, 10 का डिवाइजर ये थे 1 2 5 10, और क्या कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर हो, अब ये 1 2 5 10 चारों क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसमें क्या था प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर 1 नहीं होता 10 नहीं होता, इसलिए इसमें 2 और 5 आया था, इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 10 है, 1 2 5 10। ये सेट देखो एक्स स्क्र माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। सेकेंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, APLE, ठीक है, ये फर्स्ट से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 to 10 है आई थिंक, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।